सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, जो लोग मनुष्य तन पाकर भी परमात्मा की भक्ति भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते, उन्हें साखी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, कबीर बादिन याद कर पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। कबीर साहब कहते हैं, अरे स्वयं को सर्व समर्थ और शक्तिमान समझने वाले मूर्ख मनुष्य, उस दिन को याद कर जब तेरे पैर ऊपर और सिर नीचे था। तू जब माता के गर्भ में उल्टा टंगा हुआ मुर्गा बना हुआ था, रक्त जेर आदि की कीचड़ से घिरा हुआ था, सांस और आहार के लिए भी बाध्य और असहाय था। वह भी तू स्वयं कर पाने की स्थिति में नहीं था। जैसे कोमा में पड़े रोगी को नली द्वारा ऑक्सीजन, रक्त, ग्लूकोज आदि दिए जाते हैं, ऐसे ही तू भी असहाय हुआ माता की गर्भनाल द्वारा ही सांस व आहार प्राप्त करने के लिए बाध्य था। तब तेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तू कुछ भी स्वयं कर पाने की स्थिति में नहीं था। अपने दुख या कष्ट तक किसी को कह नहीं सकता था। ऐसा विवश, बेचारा, असहाय और दीन था। अब मृत्यु लोक में आकर जन्म लेने के बाद युवा हो जाने पर तू ईश्वर को ही भूल गया, स्वयं को ही सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और सर्वोत्तम समझ स्व से परे कुछ सोचने को तैयार ही नहीं होता। आज तेरा मैं इतना दृढ़ और विशाल हो गया है, जबकि गर्भावस्था में तो उल्टा टंगने को बाध्य था। जन्म के बाद भी केवल रोकर ही अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और भावों की अभिव्यक्ति कर पाता था। मलमूत्र तक बिस्तर पर पड़े पड़े और वस्त्रों में ही करता था, और उन्हीं में सना तब तक पड़ा रहता था जब तक तुझे साफ न किया जाए। आज तू परम पवित्र बनने का ढोंग दिखाता है। किसी शूद्र से स्पर्श भी हो जाए तो पुनः स्नान करने जाता है। अरे अज्ञानी, उस जगदीश्वर की कृपा से ही तू आज अपने उन असहाय पूर्ण दिनों से निकलकर कुछ कर पाने योग्य हुआ है। उन्हीं की कृपा से तू जीवित और समर्थ है, और तू उन्हीं को भुला बैठा, स्वयं को ही सब कुछ मानता है। साहब कहते हैं, कबीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक, कान पकड़ के ले चले, ज्यों अजिया ही खटीक। आज तू स्वयं को सर्वसमर्थ और अमर समझने के भ्रम में अपने परिणाम को भुलाए बैठा है, लापरवाही और गफलत में जी रहा है। कबीर साहब कहते हैं, या गफलत क्या करते हो, काल अर्थात मृत्यु तुम्हारे समीप खड़ी हुई है। किसी भी क्षण काल तुम्हें कान पकड़कर ऐसे ले जाएगा जैसे बधिक बकरी को कान पकड़कर वध के लिए ले जाता है। अतः तू न पहले स्वतंत्र था, न आज है, न भविष्य में होगा। तो सदैव काल और विधान से बंधा है। अतः इस क्षणिक और नश्वर जीवन का सदुपयोग कर। आगे साहब कहरा के माध्यम से कहते हैं, जाकी गांठ समर के चुनाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जिसकी गांठ में कुछ भी मार्ग खर्च नहीं है, जिसने कोई पुण्य, सद्कर्म, भजन नहीं किया, जीवित अवस्था में अपने दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त नहीं किया, जो विषय वासनाओं में ही डूबा रहा, जिसकी गांठ के पल्लू में कुछ भी शुभ कर्म नहीं है, वह निर्धनिया होकर भवसागर में डोलता है। श्री तुलसीदास जी अपनी कवितावली में कहते हैं, जहाँ जम जातना घोर नदी, भटकोटि जलच्चर दंत टिवैया, जहाँ धार भयंकर बार न पार, न बोहित नाव न नीक खेबैया। तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, नहीं को कहूँ अवलंब देवैया, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ लेवैया। अर्थात जहाँ यम यातना है, जहाँ घोर भवसागर की नदी है, जहाँ मर के जाना होता है, जहाँ उद्भट कोटि के करोड़ों जीव जंतु हैं, जो जीव पर चारों ओर से आक्रमण करके अपने नुकीले दांतों को गड़ाते हैं। भवसागर में जहाँ भयंकर धार है, जहाँ बार एवं पार नहीं सूझता,
न जहाँ कोई जहाज है, न कोई नाव है, न कोई खेव कर पार लगाने वाला है, जहाँ न माता है, न पिता है, न कोई सखा है, न कोई सहारा देने वाला है, न कोई वहाँ पर बात पूछने वाला है, न कोई अवलंबन देने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ पर एक राम ही सहारा है। अहेतुकी कृपालु राम अपनी विशाल भुजाओं में थाम कर भवसागर में डूबते उतराते जीव को दुख समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। चारों ओर आक्रमणकारियों से, भयानक स्थिति से राम ही बचा सकते हैं। तुम अगर राम के चरणों को जीवित अवस्था में ही पकड़ सको तो यह भवसागर की नाव बन जाएगा। तुम यह मत सोचो कि ये सब पुराण पंथी बातें हैं। याद रख लेना, मृत्यु के बाद मन ही भवसागर है और मन अपने कर्मों संस्कारों के अनुसार विचित्र स्वप्न दुस्वप्न देखता है। मृत्यु के बाद सीमांत क्षेत्र में तैरता हुआ जीव जीविता अवस्था में जो बुरा कर्म किया है वह भयावह दुस्वप्न देखता है। जैसे भयानक जल प्रवाह में वह बहा जा रहा है। बहुत से मगरमच्छ, बहुत से भयंकर जल जंतु उसे पकड़कर नोच खसोट कर रहे हैं, दांत चुभा रहे हैं, उसे लहूलुहान कर रहे हैं। वह बचने के लिए चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। वह चट्टान से टकरा गया है, लहूलुहान हो गया है। इस तरह की बहुत सी बातों को देखता है और रोता कल्पता है। दुनिया का कोई भी नाता रिश्ता वहाँ बचाने वाला नहीं है। जो सदाचारी धर्मात्मा पुण्यशाली है, जो राम के चरणों में अपने मन को लगाया है, वह देखता है कि भवसागर में भी एक नौका है जिसमें एक दिव्य प्रकाश विराजित है। वह नाव में बैठकर प्रकाश की शीतल छत्र छाया में चला जा रहा है। भवसागर के पार शांत प्रसन्न तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ एकमात्र राम ही पार लगवैया है। लोग जमीन, मकान, रुपए, पैसे, चांदी, सोने, हीरे, मोती, पुत्र, परिवार आदि को धन समझते हैं, पर यह धन केवल जीवितावस्था में ही काम देता है। मृत्यु काल में इस धन को छोड़कर जाना होता है। इसके अतिरिक्त भी एक धन है जो जीवन काल में भी सुख देता है और मृत्युपरांत भी साथ जाता है और आगे सहारा बनता है, जो है भक्ति, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, सद संस्कार ही वह असली धन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो राम एवं सद संस्कार तुम्हारे लिए सहारा बन सकते थे, उनसे तुमने परिचय किया नहीं। याद रख लो, केवल राम राम कहने से राम को पकड़ लेना नहीं होता। तुलसी साहब कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहते। जैसे सूर्य का उजाला और रात्रि का अंधेरा एक साथ नहीं टिक सकता। जहाँ संसार की पकड़ है, दोष दुर्गुणों के प्रति शरणापन्नता है, पाप वासनाओं की पक्षधरता है, वहाँ केवल मुँह से राम राम पुकारने से कुछ नहीं होता। सतगुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में स्पष्ट कह दिया, मुख किछु और हृदय कछु आना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। मुख से तो तुम कुछ बोल रहे हो और हृदय में कुछ और है, तो तुम मुझ राम को स्वप्न में भी नहीं जान सकते। सतगुरु कबीर साहब मानव हेतु पवित्र एवं पूर्ण जीवन शैली की चर्चा करते हुए बीजक शब्द 60 में कहते हैं, कर विचार विकार परिहर, तरन तारन सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर, द्वितीया और न कोई। अर्थात विचार करो और समस्त विकारों का त्याग करो, यही स्वयं तरने और अन्यों को तारने का उपाय है। हे मानव, भगवान के भजन के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपरोक्त पद में सतगुरु कबीर साहब 3 बातों को कह रहे हैं। सत्य असत्य का विचार करो, जिससे असत्य का त्याग एवं सत्य का ग्रहण कर सको। दूसरा, विकारों का संपूर्णतया त्याग करो। तीसरा, परमात्मा के शरणापन्न होकर उनकी भक्ति करो।
तन का कर्तव्य और मन का विचार एक जैसा निर्मल हो। राम के लिए जीना, राम की प्रसन्नता के अनुरूप अपने भीतर सद्गुणों, सदाचरण का विकास, दिव्य गुणों का धारण और राम की प्रसन्नता के अनुरूप जीवन यापन हो। इस तरह जब तुम राम के चरणों को पकड़ोगे तो राम वहाँ सहारा बन जाएंगे। जो जीवित अवस्था में अपने दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर योग युक्ति से अपने तन को साध लिया, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, जो सद्गुणों के शरणापन्न हैं, जिसने राम को अपने हृदय के आचरे में बांध लिया, उसकी कैसी स्थिति होती है, इसके बारे में साहब आगे कहते हैं। जिन सम जुगुत आगमन कै राखिन, धरन मच्छ भर डेहरि हो। जिन्होंने मृत्यु के पूर्व ही सम्यक युक्ति के द्वारा शुभ गुणों रूपी मछली को अपने जीवन बखारी अर्थात टोकरी में भर अर्थात धारण कर रख लिया, वह अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट कर लेता है। शुभ गुणों को सतगुरु यहाँ मच्छ यानी मछली कह रहे हैं। प्रश्न उठता है कि शुभ गुणों को मछली क्यों कहा गया है। आज भी यह कहावत है और उस समय भी शायद रही होगी कि मछली शुभ होती है। स्वप्न में अगर मछली देख लो तो लोग बहुत शुभ मानते हैं। बहुत सी जातियों में कोई भी शकुन के पहले लोग मछली का दर्शन करवाते हैं, या कहीं जाते व्यक्ति के सामने से अगर कोई मछली लिए जा रहा हो तो कहते हैं कि बड़ा शुभ दिन है, आज तो काम सफल ही जानो। जैसे बिल्ली के रास्ता काटने से लोग भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही मछली को देखने से लोग खुश हो जाते हैं, शुभ मानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम जिस मछली को शुभ कह रहे हो वह मछली शुभाशुभ नहीं है। असली शुभ है सात्विक गुण, सदाचार, संयम, सेवा, साधना। यही सच्ची मछली है और यही सच्चा शुभ है, जिसे हृदय में रख लेने पर कभी अशुभ दुख नहीं हो सकता। लोक का सुख या परलोक का मोक्ष दोनों के लिए अपने भीतर शुभ और सात्विक गुणों का विकास अनिवार्य है। एक संत ने कहा है, अभ्यास से वैराग्य से विद्या सबल कर लीजिए, माया किला को जीतने को फिर चढ़ाई कीजिए। विज्ञान का गोला चला, माया किला ढा दीजिए, कामादि शत्रु मार कर स्वराज्य अपना लीजिए। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से अपने भीतर विद्या को सबल कर लो, यानी अपने भीतर के दोष दुर्गुणों काम क्रोध लोभ मोहादि को खदेड़ डालो और अपने भीतर सात्विक शुभ गुणों को सबल पुष्ट कर लो। तदुपरांत माया किला को जीतने हेतु चढ़ाई करो। विज्ञान का गोला यानी ज्ञान का बम चलाकर माया किला को ध्वस्त कर दो और काम इत्यादि शत्रुओं को मारकर अपने स्वराज्य को अपना लो। जब तक ये शत्रु जीवित हैं तब तक आप अपने स्वराज्य यानी आत्मबोध को नहीं प्राप्त कर सकते। जीविता अवस्था में भी कर्म और चिंतन के अनुरूप जीवन का संचालन होता है और मृत्यु उपरांत भी जैसे एक बाजरे के दाने को बो देने पर हजारों बाजरे के दाने उग आते हैं और खेत लहलहा